So I hope you watch this video till the end. So एरे क्या होता है? एरे एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं वेरिएबल की ऑफ सेम डेटा टाइप ओनली। ठीक है। अच्छा, तो एरे का यूज़ क्या है, इसकी नीड क्या पड़ी जो हम एरे का यूज़ करते हैं? देखो, पहले आपने डिक्लेयर करते ही होंगे इंटीजर A56 या फ्लोट को किसी वैल्यू में असाइन कर रखा होगा, फ्लोट f को। ठीक है। या फिर डबल डी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर रखी होगी। ठीक है। तो और सो ऐसे डिक्लेरेशन से क्या होता है, हमारी ना मेमोरी का काफ़ी लॉस होता है। तो हमें एक टाइप का ऐसा लॉजिकल स्ट्रक्चर चाहिए होता है जो हमारी मेमोरी को कम से कम इस्तेमाल करे। ठीक है। तो एरे वर्क कैसे करता है? तो एरे सिंपली वर्क करता है रोज एंड कॉलम में। जैसे आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़ी होगी वैसी। अच्छा, एरे कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? एरे सिंगल डायमेंशनल होते हैं, डबल डायमेंशनल होते हैं और थर्ड डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल भी होते हैं, पर उनकी अभी बात नहीं करेंगे। सिंपल अभी सिंगल और डबल। अच्छा, जो सिंगल डायमेंशनल एरे होता है वो हमारा वर्क करता है सिर्फ कॉलम्स में, और जो डबल डायमेंशनल एरे होता है वो वर्क करता है रोज एंड कॉलम्स दोनों में। ठीक है। अच्छा, जब मान लो अगर आपने कोई एरर डिक्लेयर किया है, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू आपने लिखी होगी ना, उनकी इंडेक्स वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। ठीक है। 0 1 2 3 4 ऐसे चलती रहेगी जितनी ज़्यादा वैल्यू आपने लिखी होगी। मान लो अगर आपने 100 लिखी होगी तो उसका मतलब है इंडेक्स उसका 99 तक होगा। ठीक है। और जो डबल डायमेंशन होगा उसमें रोज और कॉलम्स होंगे, जिसकी वैसे ही होंगे, बस उसमें रोज के हिसाब से बढ़ते जाएंगे। तो अभी मैं आगे उसको सही से डिफाइन करूँगा। अच्छा, चलो हम क्रिएटिंग अ सिंगल डायमेंशनल एरे। सिंगल डायमेंशन एरे को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं? तो सबसे पहले आपको एक डेटा टाइप चूज करना होगा, कोई भी कर सकते हो आप, इंट, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, कुछ भी। ठीक है। उसके बाद कोई भी वेरिएबल का नाम जिसके अंदर आप वैल्यूज को स्टोर करोगे, और नंबर ऑफ डायमेंशनल जो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स है, ये जितना सिंगल के लिए 1, डबल के लिए 2 और मल्टी के लिए 3। ठीक है। फिर इक्वल्स टू का साइन, फिर न्यू कीवर्ड, फिर इंट, और इसका साइज जो आप दोगे 5। ठीक है। तो मतलब इंडेक्स वैल्यू इसकी 4 तक होगी। अच्छा, तो ये तो आप तब करोगे जब आपको पता नहीं है आप वैल्यू क्या दोगे, पर अगर वैल्यू जब आपको पता हो तो आप कैसे दोगे? सिंपल इंट, जैसे बताया, ए स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस, और जितने भी नंबर, जैसे मैं 3 4 5 6 8 9 दिए, कितने नंबर्स हो गए? 1 2 3 4 5 5, तो इसकी साइज हो गया अपने आप 5 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, नीचे मैंने और एग्जांपल दे रखे हैं, स्ट्रिंग के एरे और फ्लोट का एरे, और इसकी इंडेक्स वैल्यू भी मैंने दिखा रखी है। जैसे एप्पल 0, बनाना 1, मैंगो 2, ग्रेप्स 3, और फ्लोट में 2.40, ऐसी 5.67 की इंडेक्स वैल्यू 2, फिर 9.76 की इंडेक्स वैल्यू 3। तो ऐसे करते करते 12.56 की इंडेक्स वैल्यू 4 है। ठीक है। तो ऐसे हम इंडेक्स वैल्यू को हम असाइन, मतलब ऐसे दिखाते हैं। तो अगर आपको प्रिंट भी करनी होगी तो आप सिंपली एस का वेरिएबल और ऐसे ब्रैकेट के अंदर जो भी जितनी कोई भी वैल्यू आपको प्रिंट करनी है तो ऐसे कर सकते हो। अच्छा, अब डबल की बारी, डबल डायमेंशनल वैसे ही है जैसे सिंगल था, बस उसमें एक ब्रैकेट, उसमें डबल आ जाएंगे न्यू इंट में। इसमें देखो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और 3 रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम्स को। ठीक है। अच्छा, जब आपको पता होना हो तो जब यूज़र से इनपुट करो तो पहले वाला, और के बाद जब आपको पता हो तो कैसे लिखोगे आप? इंट ए
डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स, फिर कर्ली ब्रेसेस, फिर देखो 245 789, 245 क्या है, पूरी एक रो है, 789 पूरी क्या है, एक सेकंड रो है। इसमें 245 में 2 4 5 तीन अलग है, तो ये 3 कॉलम हो गए। तो क्या हुआ, 2 रो और 3 कॉलम, तो 2,3 टोटल कितने हो गए, 6। अच्छा, अब नीचे मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझा रखा है, आप इजीली हो सकते हैं। देखो ऊपर के लिए रो, नीचे के लिए कॉलम्स। 2 कौन से इंडेक्स है, पहले ऊपर की रो देखेंगे, रो कितनी कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से नहीं होगी, क्योंकि क्या उसके इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगी ना, 0 1 2 ऐसे। तो 2 किस में है, 0, रो हमारी 0 से स्टार्ट होगी, है ना, 0, और कॉलम भी कौन सा है, 0, फिर रो तो 0 ही होगी। फिर 4 में देखिए कॉलम अब हमारा 1 हो गया, इंक्रीज हो गया कॉलम। अब रो तो 0 ही होगी, कॉलम एक और इंक्रीज होगा तो 2 हो गया। अब 7 से देखना, तो रो तो अब 1 बढ़ चुकी है, तो रो को हम 1 लिखेंगे, कॉलम तो 0 है, फिर रो तो 1 ही रहेगी, फिर कॉलम फिर से इंक्रीज होता रहेगा 1। फिर 9 को देखिए, इधर मिस्टेक है, इधर 1,2 होना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसे हम दिखाते हैं इसका ग्राफ के थ्रू। तो अभी हम प्रोग्राम्स करेंगे ताकि और इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैं अपनी ब्लूजो एप्लीकेशन को ओपन कर लूँगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्लास के नेम, क्लास array1। अब हम मेन मेथड लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। अब हम इंटीजर टाइप का एरे बनाएंगे, इंटीजर डेटा टाइप का। तो इसके अंदर मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 2 8 0 5 and 1, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस एरे के अंदर जो भी एलिमेंट्स मैंने स्टोर किए हैं उसको मैं प्रिंट कराऊंगा। अच्छा, तो प्रिंट कैसे करेंगे, तो जो एरे का जो वेरिएबल नेम है उसको लिख देंगे, मेरा बी है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना उसके अंदर हम ना कोई भी एलिमेंट जो आपको प्रिंट करना है उसकी इंडेक्स वैल्यू लिख देंगे। देखो जैसे 2 की इधर इंडेक्स वैल्यू कितनी है, 0 है, 8 की कितनी है, 1 है, 0 की कितनी है, 2 है, 5 की कितनी है, 3 है, 1 की कितनी है, 4 है। तो उसका टोटल साइज़ 5 है देखा जाए तो, ठीक है। तो मैं 4 वैल्यू का प्रिंट करूँगा, तो ये क्या प्रिंट करेगा, 4 इंडेक्स वैल्यू मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो ये क्या प्रिंट करेगा, जो 4 इंडेक्स वैल्यू में जो एलिमेंट लिखा होगा जो कि क्या है, 1, तो ये 1 को प्रिंट करेगा। तो अभी शो कराता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो 1 इसने प्रिंट कर दिया। अब और एलिमेंट देखते हैं, जैसे मैं अगर लिखता हूँ 2, तो जो 2 इंडेक्स वैल्यू है वो उससे प्रिंट करेगा जो कि क्या है, 0। तो ये क्या प्रिंट करेगा, 0, ठीक है। चलो अगर मैं इसकी इंडेक्स पोजीशन 0 कर देता हूँ तो ये कौन सा एलिमेंट प्रिंट करेगा, ये करेगा 2, देखो 2। अच्छा, तो मैं एक और काम करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं सारी एलिमेंट्स को प्रिंट कर दूँ। तो कैसे करूँगा, फॉर लूप की थ्रू। तो मैं इंटाई लिख देता हूँ, एक असाइन कर लेता हूँ वैल्यू 0, क्योंकि मेरी इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से और मुझे पूरा लूप के एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, ठीक है। और उसकी कब तक चलना चाहिए, जब तक उसकी लेंथ से ज़्यादा ना हो जाए और आई की वैल्यू ++ होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन बी वेरिएबल और ये आई चलता रहेगा। और एक एरर आई है, वो गलती से मैंने उसे 6 लिख दिया, क्या होना चाहिए था 5। तो अभी सही कर देते हैं। तो यहाँ पर 6 की जगह मैं लिख देता हूँ 5, ठीक है। देखो ना 0 1 2 3 4 तक चलेगा ना वो, 5 से आउट ऑफ बाउंड का एक्सेप्शन थ्रो कर दी, देखो अब सही दिया, ठीक है। तो ये सब इसने प्रिंट कर दिया।
अच्छा, तो मैं यूज़र से इनपुट कराकर मैं प्रिंट कराकर दिखाता हूँ। तो मैं ये स्कैनर क्लास के थ्रू करूँगा। तो पहले आप पैकेज इंपोर्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अच्छा अब एरे हम कैसे लिखेंगे जब हम यूज़र से इनपुट कराएंगे। इंट वेरिएबल का नेम स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स टू न्यू इंट, न्यू कीवर्ड है, इंटीजर, और उसका साइज आप डिक्लेयर कर दीजिए, ठीक है। मैंने कर दिया 8। अब स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए। उसका ऑब्जेक्ट का नाम क्या होना चाहिए, इन, और लिख दीजिए सिस्टम डॉट इन ब्रैकेट में, ठीक है। फिर आप इसको जो आप ये ऊपर स्टार लगाते हैं, आप सिंपल स्कैनर को भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं स्कैनर लिख रहा हूँ। तो अब देखो, अब आपको आता ही होगा सिंटैक्स कैसे इनपुट कराते हैं। तो इंटीजर के लिए क्या लिखते हैं, इन डॉट नेक्स्ट INT और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब देखो मैंने इनपुट करा दिया यूज़र से। अब इसको मैं सिंपली कॉपी कर इसको मैं पेस्ट कर दूंगा और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर जो भी यूज़र ने लिखा हो सबको मैं प्रिंट करा सकता हूँ। अच्छा, तो आपको एक चेंज करना है, जो आई स्मॉलर देन है ना, वहाँ पर ना आप 5 से ना 8 लिख देना, ठीक है। तो जल्दी से हम डबल डायमेंशनल एरे का भी प्रोग्राम देख लेते हैं। तो इंट भी लिख दीजिए, इसमें 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ कीजिए, और देखो अगर आप सीधा वैल्यू असाइन कर रहे हो तो सिंपल कितने नंबर ऑफ रो लगाने हैं वैसे करो। देखो जैसे मैंने कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा है एक रो को, उसके अंदर कितने कॉलम्स है, 2, जो कि क्या है 3 और 4। अब मैं कॉमा लगाकर एक और रो बनाऊंगा, ठीक है। देखो इसमें कॉलम सेम होने चाहिए, देखो तो इसमें भी 3 कॉलम है तो इसमें भी 3 कॉलम होने चाहिए, ठीक है। तो कॉलम हर रो में सेम होना चाहिए। तो देखो इसके अंदर भी मैं 3 कॉलम लिख देता हूँ, ठीक है। तो टोटल हमारी 3 रो बन चुकी हैं और इस हर एक रो के अंदर 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ऐसे हम डिक्लेयर करेंगे डबल डायमेंशनल एरे को, ठीक है। 3 रोज और 3 कॉलम, ठीक है। चलो इनमें से हम प्रिंट करके देखते हैं कौन कौन सी, मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ इसके अंदर के एलिमेंट्स को, ठीक है। कैसे, उनकी इंडेक्स वैल्यू से। तो बी रो, पहले रो आता है, फिर उसके बाद में कॉलम का स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो देखो 0,0, तो 0 रो है, मतलब पहली रो है, तो वो 3 4 5 वाली रो है। उसके अंदर कॉलम कितना है, 0। तो 0 कौन सा कॉलम होगा, 3। 1 कौन सा कॉलम होगा, 4। और 2 कौन सा कॉलम होगा, 5, ठीक है। तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा 3, ठीक है। क्या प्रिंट करेगा, 3। चलो जल्दी से कंपाइल करते हैं और फिर मैं शो करता हूँ। तो देखो 1 मिनट, हाँ। तो देखो लास्ट में क्या है, 3। चलो ऐसी और एग्जांपल देखते हैं। अब देखो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ 1, अब ये 1 का मतलब क्या है, दूसरी रो। दूसरी रो में कौन सा कॉलम है, 0। 0 कॉलम कौन सा है, 6। तो क्या प्रिंट करेगा, 6। अच्छा चलो एक और देखते हैं। अगर मैं लिख दूँ उसमें 0,2, 0 रो में 2 कॉलम, मतलब पहली रो में का दूसरा कॉलम, तो क्या प्रिंट करेगा, मे बी ये 6 है या 5 है, 5 है मेरे ख्याल से, 5 प्रिंट करेगा, ठीक है। जो भी होगा वैसे बता दिया, ठीक है, ऐसे ही प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर मैं लिख देता हूँ 2 रो में 2 कॉलम, मतलब लास्ट 2 कौन सी, इसमें इसके हिसाब से कौन सी रो होगी, लास्ट। तो उसका 2 कॉलम कौन सा होगा,
8, तो ये क्या प्रिंट करेगा 8। ठीक है, चलो हम अब यूज़र से इनपुट करा कर भी देख लेते हैं। तो हम इंपोर्ट करा देंगे पैकेज को स्कैनर क्लास का, स्कैनर के लिए करेंगे हम। ठीक है, देखो स्टार लिख दिया, मतलब जितने सारे पैकेजेस हो जाएंगे इंपोर्ट। अब इसको कैसे लिखेंगे, न्यू इंट कितनी रो चाहिए हमें, मैंने 3 रो लिख देते हैं और 3 कॉलम। ठीक है, मैंने बताया था कैसे होगा। ठीक है, तो मतलब टोटल नंबर एलिमेंट्स कितने होंगे, रो कॉलम रहता है मतलब लेंथ इन तो ब्रेथ ही समझ लो, मतलब एरिया के रेक्टेंगल टाइप का बन गया ना, तो मतलब सिंपल कितने होंगे एलिमेंट्स 9 होंगे। तो अब इसमें कितने लूप लगेंगे, सिंगल के लिए 1 लगेंगे, डबल के लिए 2 लगेंगे और मल्टी के लिए 3 लगते हैं लूप। ठीक है, देखो इसमें 3 इंटू 3 9 हो गया ना, तो पहले लूप के लिए कितने होगा 3। ठीक है, तो लेसर देन 3 होगा और i प्लस प्लस, फिर इसे हम बोलते हैं नेस्टेड लूप। ठीक है, ये भी पढ़ा होगा। तो इंट जे ये हमारा कॉलम्स के लिए होंगे और ऊपर वाला हमारे रोज के लिए होगा, जे प्लस होंगे। ठीक है, जे प्लस प्लस थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, सॉरी फॉर द डिस्कम्फर्ट। ठीक है, अब मैं सिंपल वैल्यू सेंड कर दूंगा बाय द यूज़र से। ठीक है, आता होगा सिंटेक्स का, तो इंटीजर वैल्यू है तो इन डॉट नेक्स्ट int। ठीक है, ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये क्लोज। अब मैं सिंपली इसको प्रिंट कर दूंगा, जैसे यूज़र डाल देगा तो कॉपी पेस्ट कर देंगे पहले हम। ठीक है, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln बी स्क्वायर ब्रैकेट रो जो कि आई है, जे जो कि कॉलम है। ठीक है, जस्ट प्रिंट इट डाउन। सो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब कंपाइल कर देंगे, कंपाइल हो चुका है एंड देन वी रन इट, जस्ट रन। यूज़र इनपुट कराओ, जैसा मैं लिखता हूँ 3 4 वगैरह वगैरह करते करते जब तक 9 तक नहीं हो जाते। ठीक है, अच्छा मैं इसको सही से दिखाने के लिए थोड़े चेंजेस कर रहा हूँ, तो मैं इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln लिख दूंगा, फिर एम्प्टी ब्रैकेट और ऊपर से ln हटा दूंगा, इनलाइन हटा दूंगा, सिंपल प्रिंट, ताकि कन्वीनियंस के लिए थोड़ा अच्छी तरह से दिख जाए, इसके लिए मैं कर रहा हूँ ऐसा। थोड़ी एरर आई है टी। ठीक है, चलो अब रन करते हैं। देखो जैसे मैंने इनपुट किया, ठीक है, इतने वैल्यू सारी 9 तक वैल्यूज इनपुट की, फिर देखो 234। देखो इसमें जो 234 है, तो 234 पहली रो है, 567 दूसरी रो है, 890 तीसरी रो है। तो अगर 2 का इंडेक्स कितना होगा 0,0, 3 का कितना होगा 0,2, 4 का कितना होगा 0,2। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट डाउन नीचे कर सकते हो, और अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर करना। ठीक है।